घाटी में एक बार फिर टारगेटेड किलिंग हुई है और इस बार शोपियां में आतंकियों ने पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट को जो है निशाना बनाया है और उनकी किलिंग के बाद एक बार फिर जो कश्मीरी पंडित समुदाय है वो सड़कों पर आ गया है। पिछले सवा महीने से ज़्यादा समय से रिलीफ कमिश्नर मुख्यालय जम्मू में जो है वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज रीलोकेशन की मांग को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि एक बार फिर टारगेट किलिंग हुई है उसके बाद तमाम पीएम पैकेज एम्प्लॉइज़ जो धरने पर बैठे हुए थे वो बाहर आ गए और फिलहाल इन्होंने कैनाल हेड पर जो मुख्य मार्ग जो है बंद कर दिया है। इस मार्ग के बंद होने से कहीं ना कहीं आधा जम्मू जो है वो उसमें सड़कें जाम हो गई हैं, लोग जा नहीं पा रहे, यातायात बिल्कुल चरमरा गया है। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं कैनाल हेड से टूवर्ड्स तालाब तिलो जाता है और तालाब जीवल से ये तालाब तिलो जाने वाला रास्ता, ये संकरा सा रास्ता है। यही रास्ता आगे जो है वो चाहे अखनूर हो चाहे तालाब तिलो हो जाता है, लेकिन ये तमाम पीएम पैकेज के जो कर्मी हैं ये यहाँ पे अट गए और जिस तरह से राहुल भट्ट हो, रजनी बाला हो, अजय हो, उसके अलावा बहुत सारे और जो गैर कश्मीरी हिंदू उनकी हत्याएं की गई और एक बार फिर कश्मीरी पंडित समुदाय को टारगेट किया गया। उसके बाद ये लोग बहुत आहत हैं और यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के लोग भी आ गए जो यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए, रोष बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है और नाराज़गी जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ है, जो ये कहती है कि हम कश्मीर के हालात सामान्य करने के लिए लगे हैं। और आए दिन पिछले कुछ दिनों में कई सारे ऐसे ऑर्डर्स निकले जिसमें यह कहा गया इनको कि ये ज्वाइन करें अन्यथा इनकी सैलरीज नहीं आएंगी, और वैसे भी पिछले 4 महीने से इनको सैलरीज वो नहीं आ रही थी। बायोमेट्रिक अटेंडेंस का हवाला देकर ये जोर डाला जा रहा था कि वापस अपनी जॉब ज्वाइन करें, बायोमेट्रिक लगाएंगे तभी इनकी सैलरी रिलीज़ होंगी। लेकिन इस बीच इनका यही कहना था आप हमें रिलोकेट करें तभी हम जॉब ज्वाइन दोबारा शुरू करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यहाँ पर ये तमाम जो जितने भी पीएम पैकेज के कर्मी हैं ये यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रोषित दिख रहे हैं और समझ नहीं आ रहे करें क्या कि जैसे ही वक्त बीतता है घाटी में फिर कोई टारगेट किलिंग हो जाती है। वहीं आज पूर्ण कृष्ण भट्ट की किलिंग के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लग गया है कि जो कश्मीरी पंडित हैं या फिर बाहर के जम्मू के नागरिक हैं या फिर बाहर के प्रदेशों के नागरिक हैं वो घाटी में कितने सेफ़ हैं। यही बात ये वो लोग कहते रहे कि फ़िलहाल वहाँ पर हालात सामान्य नहीं हैं और जब तक हालात सामान्य नहीं होते आप हमें जो है रिलोकेट कर दें, हमारी ट्रांसफ़र जो है वो जम्मू डिवीज़न के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कर दें, हम वहाँ पर काम करने को तैयार हैं, लेकिन घाटी में वापस नहीं जाएंगे क्योंकि जान से बड़ी नौकरी नहीं है। और एक बार फिर आतंकियों ने किलिंग करके ये अंदेशा जता दिया है कि वो घाटी में शांति जो है वो बने रहने नहीं देंगे। हाल ही में ही होम मिनिस्टर अमित शाह राजौरी और बारामूला में रैलियां करके गए और वहाँ पर यही दावा किया गया कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य है, जम्मू कश्मीर जो है वो प्रगति की ओर बढ़ रहा है। लेकिन ऐसे किलिंग से कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालिया निशान जो उड़ जाते हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे जो यहाँ पर आकर अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर पर नाराज़गी जो वो ये जताते हुए महिला कर्मी भी हैं पीएम पैकेज के तहत काम करने वाली और यहाँ पर युवा भी हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। पिछले सवा महीने से ज़्यादा वक्त से आप लोग बैठे हुए थे, टारगेटिंग किलिंग यही कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक और किलिंग हो गई आज और ये अंदेशा आतंकियों ने भी बता दिया कि नहीं, हम माहौल शांत नहीं रहने देंगे। टाइम पे हम पे कंटिन्यूसली दबाव डाल रही है एडमिनिस्ट्रेशन। अभी रिसेंटली बायोमेट्रिक का हमारे ड्यूकॉम साहब ने ऑर्डर निकाला था जिसके तहत काफ़ी सारे बंदे प्रेशर में आके वहाँ चले गए और उनके पास ना ही फ़िलहाल कोई एकोमोडेशन है ना ही कोई और सोर्स है और सिक्योरिटी का आपको पता ही है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसी बीच हमारे पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। तो और आज एक और, जबकि इनपुट्स थे कंटिन्यूसली इनको कि यहाँ पे कोई एकोमोडेशन नहीं है, एक और ऐसी किलिंग हो सकती है और आप देख ही रहे हैं आज एक और किलिंग हो गई। और कौन रेस्पॉन्सिबल है आप खुद बताइए इसके लिए। और जो हमें होप थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और गवर्नमेंट की, बीजेपी की तरफ से कि वो कुछ करेंगे, अभी तक वो कंटिन्यूसली नाकाम रहे हैं इसमें। कंटिन्यूटी नाकामयाब है और यहाँ पर ये लोग बच्चे भी छोटे छोटे हैं उनके साथ, वो मंच इनके साथ ये पूरे प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर गुस्सा और नाराज़गी वो यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ भी है। यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ ज़ोरदार नारेबाजी हुई, लेकिन
सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। आप भी पीएम पैकेज के तहत काम करते हैं घाटी में? जी बिल्कुल। किस डिस्ट्रिक्ट में था आपका? श्रीनगर में। श्रीनगर में। जब भी किलिंग्स होती हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, 2 मिनट शोर मचता है, उसके बाद फिर चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। लगता है इससे कुछ और अब करना होगा जो प्रॉपर एक संदेश जाए। देखिए, इतने साल हो गए, इतने सालों से हम गवर्नमेंट को यही समझ नहीं आ रही है कि वहाँ पे हालात सामान्य नहीं हो रहे हैं। गवर्नमेंट वाइट वॉश कर देती है, सच्चा सा दिखाती है। होम मिनिस्टर जाते हैं वहाँ पे, सब सामान्य है, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी लेके डल लेके वहाँ पे दिखाते, सब ठीक है। असलियत यहाँ पे दिखती है। हर पिछले 6 महीनों में 22 हिंदुओं को वहाँ पे मार दिया गया। अब इसका क्या गवर्नमेंट को कुछ इसके आगे करना चाहिए। ये अपने खाली वोट बैंक से भी आगे बढ़ के उनको देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। ये खाली एक आदमी को मारने की बात नहीं, ये उनका मैसेज है, हम तो ऐसे ही मारते रहेंगे तुम्हें। ये तुम दूसरे कम्युनिटी के जो भी वहाँ पे लोग आएंगे, हम तो ऐसे ही मारते रहेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। ये गवर्नमेंट के मुंह पे तमाचा है और गवर्नमेंट आंखें मूंद के बैठी हुई है। ये आज के जो ऑर्डर्स आ रहे थे आप लोगों के लिए कि वापस ज्वाइन करो, बायोमेट्रिक नहीं लगाओगे, सैलरी रिलीज नहीं होगी, ये उनके टैक्टिक्स है प्रेशराइज करने के कि हम वहाँ पे आए, हम उनको इस हालातों में भी ऐसे सर्विसेज दें। वो कैसे पॉसिबल है? हर एक आदमी पहले अपनी फैमिली जान की तरफ देखता है, गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा होता है उसका, और भरोसा खत्म होता जा रहा है दिन ब दिन। सरकार की तरफ भरोसा जो है खत्म होता जा रहा है। और करें क्या, पिछले अगर कुछ महीनों की बात करें तो कई सारी मल्टीपल किलिंग्स हुई हैं, जिसमें कि चाहे वो कश्मीरी पंडित समुदाय हो, चाहे वो जम्मू के नागरिक हों, या फिर बाहरी प्रदेश के कामगार जो घाटी में काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया। इस बीच सुरक्षा इनपुट पहले ही था कि टारगेटिंग किलिंग हो सकती है। हमने भी आपको अपनी खबर के माध्यम से भी बताया था कि टारगेटिंग किलिंग का इनपुट जो है वो आया हुआ है, और इस बार गैर प्रवासियों को जो है निशाना आतंकवादी तंजीमें जो हैं बना सकते हैं। इस बीच उन्होंने एक बार फिर कश्मीरी पंडित को शोपिया डिस्ट्रिक्ट में जो है वो निशाना बनाया, और उनकी मौत के बाद हर ओर जो है बवाल मच गया है। ख़ास तौर पे वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज़ जो यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से प्रदर्शन कर रहे थे, वो यही कह रहे हैं सरकार अब इस पर लिपापोती करके कुछ नहीं हासिल कर पाएगी, और ये कहने से कुछ नहीं होगा कि घाटी में हालात सामान्य हैं और हर चीज़ जो है वो नॉर्मल है, जबकि रियलिटी वो हर दिन जो है वो दिखी जाती है। जम्मू से कौश पटियाला की रिपोर्ट है।